हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू डिकोडिंग प्लेसमेंट्स। आज की वीडियो में कवर करने वाले टीसीएस एनक्यूटी कट ऑफ एंड सेफ स्कोर फॉर 2026 बैच स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम चालू है और जिन्होंने एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो किस तरह का आपका प्लेसमेंट में ये कट ऑफ इफ़ेक्ट करेगी, कट ऑफ की क्या क्या स्ट्रेटजीज रहेगी, किस तरह से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहेगी और क्या स्ट्रेटजीज रहेगी, वो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। सो अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विल बी कवर्ड इन दिस चैनल। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है कट ऑफ का। तो कट ऑफ में अगर आप जैसे देख सकते हैं कि आपके ए और बी सेक्शन में डिवाइड रहता है, फाउंडेशन और एडवांस सेक्शन। फाउंडेशन में न्यूमेरिकल, लॉजिकल, वर्बल आता है जिसमें 20 20 और 25 क्वेश्चन आते हैं। एडवांस में कोडिंग और एडवांस एप्टीट्यूड आता है। अभी क्या होता है, हर सेक्शन का कट ऑफ अलग होता है। मतलब अगर तुम्हारा कोडिंग स्ट्रांग है बट अब तुम एप्टीट्यूड में फेल हो रहे हो तो रिजेक्ट हो जाओगे। तो बैलेंस ज़रूरी है। तो हमारा गोल क्या रहेगा कि सेक्शन में सेफ जोन को हम क्रॉस करें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा टाइम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। तो जो हमारा फाउंडेशन सेक्शन है जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी आता है, तो उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 क्वेश्चन होता है और 25 मिनट का टाइम दिया होता है। यानी हमको 1 मिनट 25 सेकेंड मिलता है अटेम्प्ट करने को हर क्वेश्चन के लिए। तो इसमें क्या करना है आपको, मिनिमम 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना है। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो स्किप कर देना है। लॉजिकल रीजनिंग में भी सेम रहेगा। वर्बल एबिलिटी में आपको 25 मिनट और 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं, मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन। तो वर्बल एबिलिटी ईजी भी होता है, तो उसमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर पार्ट आती है पार्ट बी में। तो पार्ट बी में आता है एडवांस क्वांटिटेटिव और एप्टीट्यूड रीजनिंग। तो उसमें 14 क्वेश्चन होते हैं और 25 मिनट का टाइम रहता है। यानी कि आपको 2 मिनट पर क्वेश्चन, 1.8 मिनट। तो 2 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिलता है। और कोडिंग क्वेश्चन आपको पता है 90 मिनट्स का होता है, जो कि 45 मिनट्स पर क्वेश्चन होता है। बट एक्चुअली इसमें स्ट्रेटजी अलग है, तो वो मैं आपको आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो डू लाइक। अब बात चलते हैं कि हमारा सेफ अटेम्प्ट्स क्या रहेगा। तो सेफ अटेम्प्ट्स में आता है हमारा न्यूमेरिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चन है, तो हमको 12 से 14 ट्राई ही करना है कि क्लियर हो। 7 8 करोगे, आगे जाके आपका क्लियर हो ना हो वो दिक्कत आएगी ही, क्योंकि सिर्फ 40,000 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं आउट ऑफ 5 lakhs। तो आपको 12 से 14, 12 मिनिमम टारगेट रखना ही रखना है। लॉजिकल में भी सेम रहेगा। वर्बल में 18 से 20 क्वेश्चन, क्योंकि वर्बल में कैसा रहेगा, वर्बल एप्टीट्यूड जो है उसमें इंग्लिश के रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड रिलेशन, इस टाइप के बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको देखना रहेगा। एडवांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 14 क्वेश्चन आता है, जो कि आपको 7 से 9 क्लियर करने ही करने हैं। और कोडिंग में एक फुल करे जो कि मीडियम लेवल का होगा, और दूसरा आएगा एक पार्शियल कर दे तो भी अब इनफ है। कोडिंग क्वेश्चन में क्या होता है कि टेस्ट केसेस दिए जाते हैं। 7 टेस्ट केसेस होते हैं 2 क्वेश्चन में। तो 7 में से आपको 4 मिनिमम क्लियर करने हैं टेस्ट केसेस, तभी आपका आगे जाके डिजिटल में सिलेक्शन होगा, नहीं तो निंजा में ही अटक जाओगे। अब बात करते हैं सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी, हमको किस तरह से सेक्शन में स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो उसमें स्टार्ट होता है अपना परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और टाइम एंड वर्क। हमको परसेंटेज वाले, प्रॉफिट लॉस वाले, टाइम एंड वर्क वाले, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिन पे हमको ज़्यादा प्रिपरेशन करके जानी है, और इसी के क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा टैकल करना है, ईजिली हम फोड़ सकते हैं। और हमको कौन से स्किप करना है, जो कि हमारे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो गया, या कंफ्यूजिंग एलजेब्रा हो गया, x² / 2x², ये वो क्वेश्चंस भी आता है उसमें। तो वो हमको मोस्टली स्किप करना है, और परसेंटेज, टाइम वर्क एंड प्रॉफिट लॉट, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। क्या करना है हमको, 30 सेकंड में अगर समझ नहीं आ रहा है तो स्किप कर दो। ईगो मत लाओ कि भाई मैं ये करके दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन पे 4 से 5 मिनट वेस्ट नहीं करना है हमको। 30 सेकंड में समझ आ रहा है, देख रहे हो, आ जाएगा, हो जाएगा, कर दो। नहीं हो रहा है, छोड़ दो। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। तो लॉजिकल रीजनिंग में सबसे इजी है डिकोडिंग और कोडिंग। फिर आता है सीरीज़ का और ब्लड रिलेशन का। कोडिंग डिकोडिंग में वो कुछ वर्ड्स दिए होंगे, उसके पैटर्न्स एनालाइज करके आपको देखना है। सीरीज़ में भी सेम रहेगा। ब्लड रिलेशन सुपर इजी, इसका कोई एक यूट्यूब ट्यूटोरियल हैक देख लो कि किस तरह से ब्लड रिलेशन रहता है, और ये हमारे इंडियन जीन्स में भी रहता है। हमको ब्लड रिलेशन बहुत ईजी आता है। पज़ल में ज़्यादा टाइम खाता है, पज़ल वाला तुम स्किप कर सकते हो, वो डेंजरस है। सबसे इजीली हम फटाफट कोडिंग डिकोडिंग सीरीज़ के क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, सॉल्व करना। स्किप कर दो जो बीच में अगर पज़ल आ रहा है। अब इसमें स्ट्रेटजी कैसी रहेगी, सबसे पहले नॉन पज़ल वाले सॉल्व करो, और एंड में अगर टाइम बचता है तो पज़ल वाले सॉल्व कर दो।
फिर आता है वर्बल आता है, जो हमारा सबसे स्कोरिंग और सबसे इजी सेक्शन है। इसमें स्ट्रेटजी क्या रहेगी, रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले नहीं सबसे लास्ट में पढ़ो। जो हमारे ग्रामर और वोकल वाले हैं वो हमको पहले करना है, क्योंकि सब क्या करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हाँ चलो सबसे पहले मैं यही कर देता हूँ, उसी में टाइम वेस्ट कर देते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे लास्ट में करो। उसमें अगर तुम पैसेज ना भी पढ़ो तो तुमको ऐसी क्वेश्चन देख के आइडिया आ जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। और इसमें हैक्स क्या रहेंगे, ऑप्शंस को सबसे पहले रीड करो, पैसेज का आइडिया सबको मिल जाता है। पैसेज रीड करोगे तो ऑप्शन रीड करो, उसी से आपको आइडिया आ जाएगा। अब बात आती है एडवांस क्वांटिटेटिव, यहाँ सबसे ज़्यादा सब फेल होते हैं। इसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, सबसे इजी दिखने वाले हैं वही करो, टफ क्वेश्चंस को टच भी मत करो। समझ गए, क्योंकि इजी वाले को तुम ज़्यादा सॉल्व करोगे तो वो तुम्हारा इजीली एक बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तुम टफ वाले को सॉल्व करने की टाइम करोगे, यू विल एंड अप स्क्रूइंग योर टाइम। सो इसमें टारगेट क्या रहेगा आपका, 7 से 8 आपको करना है। यू विल बी हीरो, यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द डिजिटल और निंजा रोल। अभी बात आती है हमारी कोडिंग, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोडिंग सेक्शन, जिससे हमारा पैकेज डबल होता है, हम डिजिटल में कन्वर्ट होते हैं। हमको यूट्यूब पे देखना नहीं पड़ता कि निंजा से डिजिटल कैसे कन्वर्ट हो। कोडिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें इजी और मीडियम दो लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले इसको 100% परफेक्ट करो। क्या क्या उसमें टॉपिक्स आते हैं, अरेज आते हैं, स्ट्रिंग्स आते हैं, मैप्स आते हैं, कभी कभार लिंक लिस्ट आ जाती है। तो हमको उस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि हम एटलीस्ट एक कोडिंग क्वेश्चन और उसके 4 टेस्ट केसेस निकाल सके, जिससे कैसा रहेगा हमारे को आगे पैकेज डबल कैसा करना है, किस तरह से मैं आगे डीएसए करूँगा, थोड़ा सोचने में हमको कम प्रेशर लगेगा। दूसरा आता है हमारा सबसे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है। हार्ड आता है, इतना भी हार्ड नहीं होता है, अगर तुम्हारा डीएस अच्छा है, फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो तुम निकाल सकते हो दोनों क्वेश्चन। बट जिनका डीएसए स्ट्रांग नहीं है तो उनके लिए थोड़ा हार्ड रहता है। इसमें अप्रोच कैसा रहेगा, बेसिक लॉजिक लिख के आना, टेस्ट केसेस पार्शली भी पास हो तो भी चलेगा, बट अपना फुल पोटेंशियल देना। इसमें गोल्डन रूल क्या रहेगा, अगर तुम एक कोडिंग क्वेश्चन निकाल रहे हो और दूसरा आप तुम हाफ क्लियर कर दे रहे हो, यानी कि 7 टेस्ट केसेस है उसमें से 2-3 टेस्ट केस क्लियर कर रहे हो, पहले वाले में ऑलमोस्ट तुम 4-5 टेस्ट केसेस क्लियर कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम डिजिटल में एलिजिबल हो, तुमको डिजिटल के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। अब बात करते हैं तुक्का। ये हमारे इंडियन जेनेटिक्स में काफ़ी फेमस है। तुक्का अगर हम ना लगाए एग्ज़ाम में तो क्या फ़ायदा, 20 में से अगर 12 मेरा सेफ जोन है तो बाकी के 8 का मैं क्या करूँगा, तुक्का लगाऊंगा। तुक्का जब नहीं मानना है कि जब हमको चारों ही क्वेश्चन के जो चारों ही ऑप्शन है वो रैंडमली दिखे। तुक्का तो हमको तब मानना है जबकि दो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर दें, जब हमारा 50-50% चांस हो, तभी हमको तुक्का लगाना है। दो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये श्योरिटी नहीं ही नहीं है, बचे दो क्वेश्चंस, दो ऑप्शंस, तो उन दो ऑप्शंस में से मैं एक भी मारूंगा तो मेरा 50% चांस है कि वो मेरा क्वेश्चन सही हो जाए और इससे मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कि जो हमको एक और एक टेक्निक आती है एलिमिनेशन टेक्निक, जो कि एमसीक्यूज के लिए बहुत बेटर टेक्निक साबित साबित होती है। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमको यूनिट्स चेक करने होते हैं और ऑप्शंस मैच करने होते हैं कि क्या ऑप्शंस है उसमें से जो कुछ कुछ यूनिट्स है क्या वो सिमिलर है, और जो सबसे एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, जो हाई है, जो अलग ही दिख रही है वैल्यूज़, उसको हटा ही देने का। जो सिमिलर ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा मोस्टली करेक्ट होते हैं। ये फैक्ट है, साइकोलॉजी ने प्रूव किया है कि अगर एमसीक्यूज है जिसमें सपोज फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 120, 125, 240 और 360, इसमें 240 और 260 देखने में ही हमको इतने बड़े एलिमिनेट है तो उनको एलिमिनेट कर देना है। जो सबसे सिमिलर वैल्यूज़ और नियर बाय वैल्यूज़ होगी उन्हीं में से कोई एक ऑलमोस्ट सही ही रहता है, तो वो लॉजिकल गैस तुमको करना रहेगा। तो ये थी हमारी एक एलिमिनेशन टेक्निक जो कि एक तुक्के का ही पार्ट है। फिर हम आते हैं रियल एग्ज़ाम माइंडसेट। हमको क्या करना है, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, सभी को खाली अटेम्प्ट करना है। सबको सॉल्व करने बैठोगे यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। सभी को तुम अटेम्प्ट करोगे, नहीं आ रहा है तो तुम तुक्का मार दोगे, तो वो तुम्हारी स्ट्रेटजी परफेक्ट रहेगी। अभी क्या आता है, दूसरा आता है टाइम मैनेजमेंट राउंड। फर्स्ट राउंड तो तुमको इजी लगेगा, सेकंड राउंड मीडियम लगेगा, थर्ड राउंड हार्ड होगा, तुम उसको इग्नोर भी कर सकते हो। अगर कोडिंग क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तुमने एडवांस एप्टीट्यूड और नॉर्मल एप्टीट्यूड सॉल्व कर दिया है तो तुम निंजा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तुम्हारे पास एक बेस ऑफर रहेगा जिससे इन फ्यूचर तुमको ही हेल्पफुल आएगा, अपना पैकेज अपग्रेड करना हो या कुछ भी अपडेट करना हो। इन केस यू विल स्विच फ्रॉम टीसीएस आफ्टर 1 year ऑफ निंजा, यू विल एंड अप गेटिंग अ बेटर ऑफर देन
exploring all the normal companies. तो अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहा है तो 30-40 सेकंड का ट्राई करो, नहीं हुआ तो मार्क और स्किप कर दो और एंड में आना है। अब फाइनल विनिंग स्ट्रेटजीज क्या रहेगी जो हमारी शॉर्ट फॉर्म की रहती है। तो हर सेक्शन में कट ऑफ क्रॉस करना है हमको, इजी क्वेश्चन पे फोकस करना है। जो हमारा कोडिंग का Q1 सेक्शन है वो हमको पक्का करके ही जाना है। अरे स्ट्रिंग विंग ये सब देख लो, जितना वीडियो तुम देख सकते हो। एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो तुम्हारा डिजिटल के चांसेस यू नहीं हो पाएगा। तो हमको सिर्फ एलिमिनेशन गैस करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है और ईगो हटाओ, हमको सिलेक्शन पक्का चाहिए। 3.5 हाथ में आना चाहिए तो आना चाहिए, भले 7 ना आए, 3.5 तो बेस सिलेक्ट करना ही करना है। बाकी 7 तो इजीली आ ही जाएगा अगर तुम कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो। इतना भी हार्ड नहीं होता है अगर तुम प्रैक्टिस करो। अभी TCS के कुछ एग्ज़ाम्स रूल्स होते हैं, ये जनरली सभी एग्ज़ाम सेंटर्स में होता है कि अगर हम कोई जैसी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको हमको पीसी पे बैठाया जाता है। तो वहाँ पे कैसा होता है, अगर हम क्वेश्चन सेक्शन के बीच में स्विचिंग कर रहे हैं तो हम सिर्फ क्वेश्चन के बीच में स्विच कर सकते हैं, सेक्शन के बीच में स्विच नहीं कर सकते। सेक्शन का पर्टिकुलर 25 मिनट दिया है तो 25 मिनट में ही सेक्शन ओवर हो जाएगा। लास्ट वैल्यू में अगर तुमने सिलेक्ट नहीं किया ऑप्शन, सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तुम सबमिट करो या ना करो। TCS की एग्ज़ाम होगी वो सेंटर पे वो क्या बोलते हैं होगी। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जैसा मैंने तुक्के की 2 स्ट्रेटजी बताई, नियर बाय वैल्यू गेस कर लो, या तो उसमें से 50-50 एलिमिनेट करो, 50-50 ऑप्शन मिल रहा है तो उसमें से कोई एक टेस्ट करो, तो तुम्हारा चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। रफ पेपर मिलेगा तुमको, उस पे करो। कैलकुलेटर मिलेगा तुमको, रफ पेपर के कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन वाइज तुमको टाइमर देखने भी मिलेगा। वॉच लेके जाना, डिजिटल नहीं, एनालॉग ले जाना। डिजिटल ले जाओगे यू विल एंड अप पुटिंग योर वॉच इन द कैबिन और इन द लॉकर। सो सेक्शन वाइज हमको टाइमर मिलेगा। टीटा क्वेश्चंस होता है फिल इन द ब्लैंक्स जैसे, वो सबसे इजी रहेंगे, तुम उसको भी अटेम्प्ट कर दोगे, वो वर्बल में आएगा। अगर हम एक कोडिंग क्वेश्चन सबमिट कर देते हैं तभी हम दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं। हमने जो चेंजेस किया है फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन में वो हम वापस नहीं कर सकते अगर हम दूसरे कोडिंग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना, सबसे इजी वाला है क्वेश्चन, उसको तुम सबमिट मत करना। 4-5 बार चेक करना। 45 मिनट्स तुम्हारे पास रहेगा। 45 मिनट्स इनफ टाइम होता है। रफ पेपर पे सॉल्व करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ भी बेस लॉजिक लिखो, टेस्ट केस कैसे भी करके क्लियर करो। तो इन शॉर्ट तुम्हारा जो डिजिटल का जो पैकेज का 7 LPA वाला है वो तुम इन शॉर्ट एक ट्राई करो कि तुम क्लियर कर ही सको। प्राइम, सो इट्स वेल एंड गुड, अगर तुम प्राइम भी क्लियर करते हो तो तुम्हारे लिए बेटर है। सो सब्सक्राइब फॉर ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, decoding placement. So do subscribe, like and share. So we will be targeting 100 subscriber for the next month. So stay tuned. I will be updating all the latest information here in this channel.